भारत में हो रहा एआई समिट और इस समिट के लिए भारत ने दुनिया भर के लीडर्स को बुलाया है। दुनिया भर के लीडर्स यहाँ उतरने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन क्या एक साजिश रची गई भारत के इस एआई समिट को खराब करने की, या फिर भारत का ये समिट फेल हो गया या फिर सफल रहा? इंडियन आर्मी ने भी अपना यहाँ प्रदर्शन किया, क्या वो प्रदर्शन सफल रहा? वहीं इंडियन आर्मी ने एक बड़ा खुलासा किया कि किस तरीके से उन्होंने चाइना के एक प्रयास को एआई के जरिए रोक दिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने यहाँ पर एआई समिट का आयोजन किया। ये समिट बहुत बड़ा समिट है जिसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। अभी अभी ब्राजील के लूला भी आए, इसके अलावे फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं। इसके अलावे कई देशों के लीडर यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कोई छोटा इवेंट नहीं है, लेकिन इस इवेंट को क्या जानबूझकर खराब करने की कोशिश हो रही है। स्क्रीन पर अभी अगर आप ट्वीट देखेंगे, सोशल मीडिया पर बहुत तरह के ट्वीट हैं और खास करके एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, गलगोटिया। हालांकि उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन इस चीज को जो सोशल मीडिया में और ज्यादातर देखने को मिला, ऐसे अकाउंट्स ने शेयर किया जो इंडियन अकाउंट्स हैं, कुछ जाने पहचाने लोग हैं, कुछ नामी गिरामी लोग हैं। इन्होंने गलगोटिया को लेकर अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोट को खरीद कर अपनी आविष्कार बताकर इस पेवेलियन में जगह ली। ऐसा कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया है उन्होंने इसे बाहर भी करवा दिया, पर सोशल मीडिया पर जो ये चीजें चली, इसको तुरंत से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी हाथों हाथ ले लिया। और स्क्रीन पर आप देखिए रॉयटर्स की इस खबर को, जिसमें कहा गया एक इंडियन यूनिवर्सिटी को खाली करने को कह दिया गया है स्टॉल गलगोटिया को। ये रॉयटर ने छापा है, इस तरह की बातें रॉयटर छाप रही है। इसके अलावे वेस्टर्न मीडिया से लेकर चाइनीज मीडिया, इन सब में बातचीत हो रही है कि भारत में एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया कि चाइना के रोबोट को अपना बताकर यहाँ पर पेश किया। इस चीज को इस तरीके से हावी कर दिया अपने ही लोगों ने कि बाहर के लोगों को मौका मिला। कोई भी देश, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, वो नहीं चाहेगा कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़े। लेकिन इस एआई समिट में और भी चीजें हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो एक ग्लास पहने हुए देख रहे हैं पीएम मोदी को, ये सर्वम एआई पर आधारित एक ग्लास बनाया गया। अब से कुछ साल पहले मेटा ने इस तरीके का ग्लास बनाया था एआई आधारित, लेकिन ये पहली बार है कि भारत एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, भारत की कंपनी, जिसे डिजाइन भी किया गया है और डेवलप भी किया गया है भारतीय कंपनी के द्वारा। ये चश्मा जो कई लैंग्वेजेस को समझने में मदद करता है। इसके अलावे रियल टाइम ट्रांसलेशन, वॉइस आधारित बातचीत, जैसे कोई बातचीत सुनकर इसे अपनी भाषा में अनुवाद करके सुनाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन, जैसे दृश्यों का वर्णन करना। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट के बिना ये काम करता है। एआई फर्स्ट डिवाइस है। वैसे ये उपकरण ही नहीं बल्कि और भी कुछ उपकरण हैं। खुद आर्मी ने भी अपना एक स्टॉल यहाँ पर लगाया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं इस समिट में ये भी बताया गया भारत के आर्मी के द्वारा कि किस तरीके से अरुणाचल में लोकल एआई के इस्तेमाल से चीन के मंसूबों को ध्वस्त किया गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। When I was commanding a corps in 4 Corps in Arunachal, where I was responsible for security of line of actual control of Tawang and Ira around, I remember we had developed a small artificial intelligence software, low ability, but when there was an attempt by China, fall attempt that the Yangtze, there is a place where it is disputed and only held by India, only disputed territory held by India. They unprecedented this. They tried their last time their attempt, unprecedented attempt. While this happened for 2 months, through some of the air system, we could see that there is some issue which is building up. But finally, we could predict the time when they are coming with us, and the prediction helped us to place our resources at the right places, and we could foil the attempt of Chinese unprecedented attempt. And thereafter, having no casualties by us,
and we could place our resources and evacuation in time. So ये भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा है और इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास चीन कुछ अप्रत्याशित हरकत करने वाला था। हमें लोकल एआई पावर्ड प्रिडिक्शन टूल से पता चल गया कि अब तक इस तरीके की हरकत की जा सकती है और हमने फिर उसी के अनुसार अपने योजनाओं में बदलाव किया और चीन के मंसूबों को हमने ध्वस्त कर दिया। हमने उनके मूव की टाइमिंग का पता लगा दिया था और इसने हमें रणनीति बनाने में बहुत मदद की। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियां अप्रत्याशित थी, लेकिन जो एआई आधारित खुफिया सूचना मिली उससे हम अपने फोर्स को तैनात करने में सफल हो पाए। मॉडर्न वॉरफेयर में एआई की अहमियत बढ़ रही है। ये बातें भारत के आर्मी अफसर के द्वारा कही गई। वहीं सुंदर पिचई यहाँ पहुंचे हैं और सुंदर पिचई ने भी यहाँ पर भारत की तारीफ की। न सिर्फ सुंदर पिचई बल्कि ये भी देखने को मिला कि फ्रांस की कंपनी के बहुत सारे लोग थे। इन्होंने भी इस बात को कहा कि ये आयोजन इतना अच्छा सफल रहा है कि हम लोग आते ही यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखने का हमें मौका मिला और हमने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज को समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। ये आयोजन बहुत सफल रहा। भारत सरकार ने भी इस आयोजन की अवधि को बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। वहीं पीएम मोदी ने अपने स्पीच में इस बात को कहा कि भारत टॉप 3 एआई सुपर पावर बनना चाहिए ग्लोबली तौर पर, यानी चाइना, अमेरिका और उसके बाद या उसके आसपास भारत हो, ये चीज होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग मजाक बना देंगे और कहेंगे कि भारत ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपको बता दूं ये वही लोग हैं जो मजाक बनाते हैं। पहले भी इन्होंने मजाक बनाया था जब डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी और कहा गया था कि भारत के किसान तो अनपढ़ हैं, भारत के किसान कैसे डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन उसके उलट हुआ, डिजिटल इंडिया न सिर्फ भारत में रह गया, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यूपीआई पेमेंट दुनिया भर में अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। यूपीआई को जोड़ा भी जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सपने देखना चाहिए। कलाम ने कहा था एक बात कि सपने देखोगे नहीं तो सपने पूरे कैसे करोगे, और भारत के पास तो वो बड़ी क्षमता है कि भारत हर सपने को पूरा कर सकता है। वहीं कुछ लोग इस तरीके की तस्वीर चाइना की दिखाते हैं कि देखो वहाँ पर एआई समिट कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ रोबोट बैठा है और दूसरी तरफ चाइनीज महिला बैठी है और वो दोनों गेम खेल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो एआई में चाइना कितना आगे निकल चुका है। तो ये भी सच है कि जब जागो तभी सवेरा। ये बात है कि एआई में चाइना आगे निकला है, लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो कभी भी उस जगह पर नहीं पहुंच पाओगे। बाद बाकी अगर इस तरीके के इवेंट होते हैं तो बाहर के लोग तो चाहेंगे ही कि ये इवेंट खराब हो। कम से कम घर के लोगों को नहीं चाहना चाहिए कि इस तरीके के इवेंट खराब हो, और वो भी किसी एक छोटी गलती की वजह से। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।